नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपना यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो साथियों, जो आज की हमारी एमसीक्यूज रहने वाली है उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न एमसीक्यूज पार्ट 18। तो देख लेते हैं आज के एमसीक्यूज में कौन कौन से प्रश्न जो हैं इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज के ये प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार वीरता हरीश सिंह राणा को कब प्राप्त हुआ था, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार था तो ये हरीश राणा को कब प्राप्त हुआ था, यानी कि कब मिला था इनको। तो ये मिला था इनको 2003 में। तो हरीश राणा को जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है प्रथम जो प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था 2003 में। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। यानी कि जो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी जो स्थित है उत्तराखंड में, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है टिहरी गढ़वाल में। तो ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो है उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है उत्तराखंड से। तो ये हैं गुसाई, यानी कि विनोद गुसाई। और ये जो हैं उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, यानी कि जो विनोद गुसाई हैं तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद से जो है संबंधित हैं। तो ये जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि रतन सिंह चौहान का संबंध किस खेल से है। तो रतन सिंह चौहान का जो संबंध है तो ये एक जो है पर्वतारोही। तो ये जो है एक पर्वतारोही। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं तो ये हैं अजय रावत। तो ये पुस्तक लिखी गई है अजय रावत के द्वारा, मैन एंड फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन है। तो राजपूत जो पेंटिंग के रचनाकार हैं तो ये लिखी गई है हमारी कुमार स्वामी के द्वारा। तो राजपूत पेंटिंग जो लिखी गई है तो ये लिखी गई है कुमार स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिथौरागढ़ का सूरज किसकी रचना है, यानी कि एक रचना है पिथौरागढ़ का सूरज, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा, पिथौरागढ़ का सूरज। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है। तो ब्यूटीफुल गढ़वाल जो रचना है तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो ये रचना जो लिखी है रचना ब्यूटीफुल गढ़वाल, तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट को गढ़वाली लेखन हेतु जो है प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, यानी कि जो सुदामा प्रसाद है और जो है प्रेमलाल भट्ट को जो है गढ़वाली लेखन हेतु प्रथम बार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो इनको जो ये पुरस्कार मिला था तो ये मिला था 2010 में। तो 2010 में जो है सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट को गढ़वाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2010 में। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित पहली महिला जो हंसा शर्मा मनराल है, तो इनको ये जो पुरस्कार है कब मिला था, द्रोणाचार्य सम्मान। तो जो है प्रथम महिला जो है उत्तराखंड से संबंधित हंसा शर्मा मनराल को, तो ये सम्मान जो इनको दिया गया था ये मिला था इनको 2001 में। तो ये सम्मान जो इनको दिया गया था 2001 में, द्रोणाचार्य सम्मान पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है उत्तराखंड में। तो कुमाऊं का जो गांधी कहा जाता है उत्तराखंड में तो ये कहा जाता है देवकीनंदन पांडे को। तो कुमाऊं का जो गांधी कहा जाता है तो ये कहा जाता है देवकीनंदन पांडे को। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कंचनजंगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो कंचनजंगा जो पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं हुकुम सिंह पांती। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है हुकुम सिंह पांती के द्वारा। तो ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है कि बजहर नामक त्यौहार किस जाति द्वारा बनाया जाता है उत्तराखंड में। तो बजहर त्यौहार जो बनाया जाता है उत्तराखंड में तो ये बनाया जाता है हमारा थारू जनजाति के द्वारा।
तो ये त्यौहार जो मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा बझर त्यौहार। और ऐसे ही मैंने एक प्रश्न बताया था कि कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है, तो देवकीनंदन पांडे को। ऐसे ही ये कुमाऊं के गांधी, अगर ऐसे ही उत्तराखंड के अगर गांधी, उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। यानी कि दो प्रश्न है, एक कुमाऊं का गांधी और एक उत्तराखंड का गांधी। तो ये जो है उत्तराखंड की जो गांधी है वो है इंद्रमणि बडोनी जी। तो इनको जो है उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है, तो कुमाऊं का गांधी जो कहा जाता है हमारा देवकीनंदन पांडे को। तो ये थे एमसीक्यू से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न पार्ट 18। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में समय समय पर, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।